आज हम क्रोएशिया में काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों के लिए एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो 2025 में नौकरी बदलने की सोच रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये प्रक्रिया अब उतनी सीधी नहीं रही जितनी पहले शायद लगती थी। हाँ बिल्कुल। लगता है कि 2025 में जो ज़्यादातर वर्क परमिट हैं वो नियोक्ता विशिष्ट हो गए हैं, मतलब वो सीधे उस कंपनी से जुड़े हैं जिसने काम पर रखा है। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? मतलब मुश्किल कहाँ आ रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है। अगर कोई विदेशी कर्मचारी मान लीजिए एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जाना चाहता है, तो उसका नया मालिक सिर्फ पुराने परमिट को आगे नहीं बढ़ा सकता। अच्छा। उसे कर्मचारी के लिए बिल्कुल नए सिरे से, मतलब एकदम शुरुआत से वर्क परमिट का आवेदन करना पड़ता है। ओहो, तो हर बार नई नौकरी मतलब पूरी नई परमिट की दौड़-भाग। लेकिन इसमें आपने कहा चिंता की बात है, वो क्या है? देखिए, सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब तक वो नए परमिट का आवेदन प्रोसेस हो रहा है और जब तक उसे मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वो कर्मचारी कानूनी तौर पर नई जगह काम शुरू नहीं कर सकता। क्या? मतलब पुरानी नौकरी छोड़ दी हाँ, और नई शुरू नहीं कर सकते, तो बीच का जो समय है? उस बीच के समय में वो कहीं भी काम नहीं कर सकता। अरे, मतलब बिना तनख्वाह के कितने टाइम तक? कुछ हफ्ते, महीने? हाँ, यही सबसे बड़ा संकट है। वो कई हफ्तों या शायद महीनों तक बिना आय के रह सकता है। कर्मचारी एक तरह से आप कह सकते हैं बीच में फंस जाता है, लिम्बो में। बिना आय के? ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ी समस्या है। परिवार वालों पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ कर्मचारी की बात नहीं, पूरे परिवार पर वित्तीय दबाव पड़ता है। और सिर्फ पैसों का नहीं, वो अनिश्चितता, वो तनाव, वो अलग है। और इस लिम्बो स्थिति के मतलब सिर्फ तनख्वाह ना मिलना ही जोखिम है या और भी कुछ है? नहीं नहीं, इसके कम से कम 3 मुख्य जोखिम हैं। पहला तो यही हो गया, नौकरी का अंतराल, मतलब कोई सैलरी नहीं, जीरो इनकम। दूसरा, ये प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। देखिए, कागजों पर तो 30 से 90 दिन लगते हैं परमिट मिलने में, लेकिन असल में देरी होना बहुत आम बात है। तो ये इंतजार और लंबा हो सकता है। 90 दिन भी कम नहीं है वैसे तो। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक जोखिम है, परमिट का आवेदन अस्वीकार हो जाना, रिजेक्शन का खतरा। रिजेक्ट? हाँ, वो क्यों हो सकता है? कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है नई कंपनी ने सारे कागजात ठीक से जमा न किए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस नौकरी के लिए आवेदन किया है उस श्रेणी में सरकार का जो कोटा होता है विदेशियों के लिए वो पहले ही भर चुका हो। अच्छा, कोटा भी होता है? तो अगर मान लीजिए परमिट रिजेक्ट हो गया, हाँ, तब क्या होता है? तब स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है। सोचिए, कर्मचारी ने पुरानी नौकरी छोड़ दी, हाँ। नई नौकरी शुरू कर नहीं सकता क्योंकि परमिट नहीं मिला। और अब उसके पास क्रोएशिया में कानूनी तौर पर रहने का कोई आधार ही नहीं बचा। उसे देश छोड़ना पड़ सकता है। सब कुछ दांव पे लग जाता है, नौकरी, रहने की जगह, सब कुछ। ये तो वाकई डरावना है। क्या कोई असल उदाहरण है जिससे ये बात और साफ हो? मतलब ऐसा हुआ है लोगों के साथ? हाँ, एक उदाहरण दिया गया है सूत्रों में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण क्षेत्र में काम कर रहा है। उसे कहीं तटीय इलाके के किसी होटल से अच्छी नौकरी का ऑफर मिलता है, बेहतर तनख्वाह पर। वो खुश होकर जाहिर है पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे देता है और नया होटल मालिक उसके परमिट के लिए आवेदन करता है। और फिर क्या हुआ? फिर पता चलता है कि पर्यटन या होटल उद्योग में उस खास पद के लिए विदेशी कर्मचारियों का जो कोटा था वो उस साल के लिए खत्म हो चुका है, पूरा भर गया। अरे नहीं। नतीजा, उस कर्मचारी की पुरानी नौकरी भी हाथ से गई, नई उसे मिली नहीं क्योंकि परमिट नहीं आया, और अब वो क्रोएशिया में अवैध हो गया। उसे देश छोड़ना पड़ा। और बताया गया है कि 2025 में ऐसा कई भारतीय, नेपाली, बांग्लादेशी और दूसरे देशों के कर्मचारियों के साथ असल में हुआ है। ये सुनकर तो बहुत चिंता होती है। लोग इतनी उम्मीदें लेकर जाते हैं। तो फिर इस मुश्किल और जोखिम भरी स्थिति से बचने का कोई तरीका है? कर्मचारी क्या सावधानियां बरत सकते हैं? कुछ तो होगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत जरूरी बचाव के उपाय हैं, सावधानियां हैं। सबसे जरूरी, सबसे पहला, जब तक नए वर्क परमिट की पक्की मंजूरी का कागज, वो आधिकारिक पत्र, मंत्रालय से हाथ में ना आ जाए, तब तक अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफा बिल्कुल ना दें, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मतलब इंतजार करना ही होगा, चाहे कितना भी अच्छा ऑफर हो। धैर्य रखना यहाँ सबसे जरूरी है। दूसरा, आवेदन करने से पहले कोटा की स्थिति जरूर पता कर लें। नई कंपनी से साफ साफ पूछें कि क्या उस नौकरी की श्रेणी में परमिट उपलब्ध है, क्या उन्होंने कंफर्म किया है। सिर्फ उनके कहने पर ना जाएं, पुष्टि मांगें।
ये कोटा वाली बात अहम है। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो किसी अनुभवी वकील, मतलब इमिग्रेशन लॉयर, या ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लें जिसने हाल ही में ये प्रक्रिया पूरी की हो। उनका अनुभव बहुत काम आ सकता है। हाँ, जिसने खुद ये किया हो वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा। बिल्कुल। और चौथा नुक्ता भी इसी से जुड़ा है। ये पक्का करें कि जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उसे विदेशियों को काम पर रखने का अनुभव हो। उन्हें पता हो कि क्या क्या कागजात चाहिए, कितना समय लगता है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं। कोई अनुभवहीन कंपनी अनजाने में भी आपको मुश्किल में डाल सकती है। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कोई नियम या कायदा नहीं है, ये तो सीधे सीधे हजारों लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। कोई भी कदम उठाने से पहले इन जोखिमों को समझना और ये जो सावधानी आपने बताई उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, सोचने पर मजबूर करती है। इन सब बाधाओं को देखते हुए क्या ये जो सिस्टम है ये लंबे समय में क्रोएशिया की उन ज़रूरी क्षेत्रों जैसे टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, जहां विदेशी कर्मचारियों की बहुत ज़रूरत है, वहां प्रतिभा को खींचने और बनाए रखने की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। मतलब क्या ये सिस्टम नियोक्ता की ज़रूरतों और कर्मचारी की सुरक्षा के बीच सही संतुलन बना पा रहा है, या फिर इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है ताकि दोनों के हित सध सके? ये वाकई सोचने वाली बात है, शायद वहाँ के नीति निर्माताओं के लिए भी।